हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 7। आज हम लोग देखेंगे बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, बार का यूज कहाँ होता है, इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो ये सारे प्रश्न दिख रहे हैं, ये सारे प्रश्न एसएससी के एग्जाम में अब तक पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अब तक ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो बार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इन सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक है, पहले वो हम सीख लेते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल है, पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बार का यूज हम करते कहाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, 5/3 है, यानी 5 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1.666, ये लगातार अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 6 है, पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीटेड हो रही है, जैसे यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, बार बार 666 आ रहा है, तो हमें ये 666 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 पॉइंट हम 6 लिखेंगे और 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है उसे स्टॉप करने के लिए हम बार का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर 666 बार बार आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 1.6 लिखेंगे, 6 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ दूसरा एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है, 5/18 यहाँ। ठीक है, 5 को हमें 18 से डिवाइड करना है, तो यहाँ क्या आएगा 0.2। ठीक है, फिर आएगा यहाँ 7 7 7 7। अब देखिए यहाँ पर 0.2 है और 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे स्टॉप करने के लिए हम बार लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.2, हम 7 लिखेंगे और 7 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 7 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 के ऊपर सिर्फ हम बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तीसरे एग्जांपल में देखें, यहाँ तीसरे एग्जांपल में कहा जा रहा है 3 को डिवाइड करना है हमें 7 से। अगर हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.42857 ठीक है, फिर आएगा यहाँ 42857 ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जैसे कि 42857 तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 42857 है और यहाँ भी 42857 है। ठीक है, तो इसे हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे 0.42857 और इस पूरी संख्या के ऊपर हम बार लगा देंगे, यानी पूरी संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ एग्जांपल नंबर 4 में, ठीक है, यहाँ एग्जांपल नंबर 4 में कहा जा रहा है 0.323232, ये बार बार रिपीट है 32। ठीक है, और कहा जा रहा है इसे आप भिन्न में बदलें। ठीक है, इसे हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इसे देखिए यहाँ पर हम बार कहाँ लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 0.3232 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर 0.32 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, देखिए यहाँ पर बार लगा हुआ है किस पे, 3 और 2 पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम 3 और 2 लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए अब हमें बटे में क्या कौन सी संख्या लिखना है, देखिए बार लगा हुआ है जितने संख्या पे उतने बार हम 9 लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 संख्या पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ 2 बार हम 9 लिख देंगे, तो ये फ्रैक्शन में बदल गया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देखिए एग्जांपल नंबर 5 में, यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 0.428571, फिर यहाँ है 428571, इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये अनंत तक रिपीट हो रहा है और हमें यहाँ बताना क्या है, इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर 428571 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बार लगाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे 0.42857। ठीक है, ये पूरी संख्या रिपीट हो रहा है, तो इन पूरी संख्या पर हम बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम बार लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उन सारी संख्याओं को यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 428571 हम लिख लेंगे। ठीक है, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतना बार हम 9 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 बार 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा, तो वैसे एग्जाम्पल था। ठीक है, जो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होता है, ठीक है, उन सारी संख्याओं के ऊपर बार है। ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उन सारी संख्याओं के ऊपर बार है। अब हम वैसी संख्या देखेंगे कि पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद वाली संख्या, कुछ संख्या के ऊपर बार है, कुछ संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 में है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है 0.27। ठीक है, और सिर्फ 7 के ऊपर यहाँ बार लगा है। ठीक है, और कहा जा रहा है इसे फ्रैक्शन में बदलें, इसे भिन्न में बदलें, तो हम कैसे बदलेंगे, देखिए तो यहाँ हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप देखें पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है, पॉइंट के बाद जो भी संख्या है उस संख्या को, पूरी संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ 27 है, पूरी 27 को यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद वाली संख्या जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है, उस संख्याओं को इसमें से हम माइनस कर देंगे। जैसे 27 में से हम माइनस कर देंगे 2,
तो अब देखिए, अब हम बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बटे में हम क्या लिखते हैं, जैसे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतना बार 9 हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक बार हम 9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट के बाद, सिर्फ पॉइंट के बाद की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट के बाद, ठीक है, जो संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होता है, ठीक है, जो संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतना बार हम 0 लिखते हैं 9 के बाद, ठीक है। तो एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हमने एक बार 9 लिखा। एक संख्या यहाँ ऐसा है 2 है जिसके ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक ही संख्या, तो एक बार हम लिखेंगे 0, ठीक है। अब हम 27 में से 2 घटाएंगे तो होगा 25, ठीक है। और यहाँ पर है 90, यानी ये 25/90 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ कहा जा रहा है 0.2956, ठीक है, और 56 के ऊपर लगा है बार, ठीक है, और कहा जा रहा है कि आप इसे फ्रैक्शन में बदलें यानी भिन्न में बदलें। तो हम कैसे बदलेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उन सारी संख्याओं को यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद है 2956, यहाँ हम लिख लेंगे 2956। अब देखिए, अब हम माइनस करेंगे, माइनस कौन सी संख्या आप करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, ठीक है। पॉइंट के बाद जो संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है उन सारी संख्याओं को इसमें से हम घटा लेंगे। जैसे यहाँ पर 29 के ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 29, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब देखिए, बटे में हम कौन सी संख्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, ठीक है, उतने बार हम लिखेंगे 9, ठीक है। दो संख्या के ऊपर यहाँ बार है तो 2 बार लिखेंगे 9। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होता है सिर्फ पॉइंट के बाद, ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतने बार लिखेंगे हम 0। जैसे यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा है तो 2 बार लिखेंगे हम 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2956 में से जब 29 को जब हम घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2927, ठीक है, और बटे में होगा 9900, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा जा रहा है 0.371, ठीक है, और 71 के ऊपर बार लगा है। कहा जा रहा है कि इसे फ्रैक्शन में बदलें, इसे भिन्न में बदलें। तो कैसे हम बदलेंगे, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उन सारी संख्याओं को पहले हम लिख लेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ 371 तो 371 यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें से कौन सी संख्या हम माइनस करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 के ऊपर बार नहीं लगा है तो -3 हम करेंगे, ठीक है। और बटे में हम क्या लिखते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना बार हम लिखेंगे 9। 2 बार है, ठीक है, तो 2 बार हम लिखेंगे 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 हम तब लगाते हैं जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या ऐसा है पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है तो एक बार हम लगा देंगे 0। 371 में से 3 जाएगा, यहाँ होगा 368 और 22 में यहाँ हो जाएगा 990, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखिए यहाँ एक लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। मान लिया जाए कि पॉइंट के पहले भी कोई संख्या हो तो हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 9 में है 2.136 और यहाँ 36 के ऊपर है बार, ठीक है। इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट के पहले जो संख्या है, पॉइंट के पहले जो भी संख्या है उसे हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर सिर्फ हम 2 लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस यहाँ लगा देंगे, ठीक है। हमें पॉइंट के बाद वाली संख्या पे सिर्फ काम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 136, ठीक है, तो पूरी संख्या 136 को यहाँ पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है, तो यहाँ पर 1 है ऐसा, ठीक है, 1 के ऊपर बार नहीं है, माइनस करेंगे यहाँ हम 1, ठीक है। और बटे में हम क्या लिखते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतना बार हम लिखते हैं 9। जैसे 2 संख्या के ऊपर यहाँ पर है बार तो 2 बार लिखेंगे 9, ठीक है। और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक बार लिखेंगे हम 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 136 में से 1 घटेगा, यहाँ हो जाएगा 135, ठीक है, बटे में होगा 990, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर प्लस में लिखा था 2, उस 2 को यहाँ हम लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 0.1111 के ऊपर है बार प्लस 0.22 और 22 के ऊपर है बार, गुना में है 3, किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर है 0.1111 के ऊपर है बार, ठीक है। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, ठीक है, जिस संख्या के ऊपर बार है तो उस संख्या को सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11, ठीक है। और जितने बार संख्या के ऊपर होता है बार, ठीक है, यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार है उतना हम लगाएंगे नीचे में 9। जैसे 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार लिखेंगे 9, यहाँ करेंगे प्लस। फिर जिस संख्या के ऊपर बार है, जैसे 22 के ऊपर बार है तो लिखेंगे यहाँ पर 22, ठीक है। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार लिखेंगे नीचे में 9, ठीक है। और गुना में यहाँ पर 3 है। इन दोनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 99, ठीक है। और 11 और 22 को जोड़ेंगे तो 33, यानी 33/99। और यहाँ पर गुने में है 3, ये 99 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो हम इसे काट देंगे। यहाँ क्या हो गया 33/33, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5.76, ठीक है, 76 के ऊपर है बार और 2.3 के ऊपर है बार का अंतर ज्ञात करें, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 76 के ऊपर है बार, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, 76 के ऊपर है बार, यानी कि 76 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 2 बार और हम यहाँ लिख देते हैं 76, इस तरह से ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है 2.3, ठीक है, 2 लिखेंगे, पॉइंट है 3, यानी 3 के ऊपर बार होने का मतलब है ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा था 6 संख्या पॉइंट के बाद 6 तक, तो यहाँ पर 6 बार हम लिख देंगे 3, ठीक है, ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का हमें अंतर बताना है, तो बस हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, 7 में से 3 जाएगा 4 होगा, फिर यहाँ पर 3 होगा, फिर यहाँ पर 4 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, फिर यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। 3.43 देखिए यहाँ पर 43 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.43 के ऊपर लगा देंगे बार, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में, यहाँ तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 0.9, ठीक है, 0.9 इसके ऊपर है बार, ठीक है, 0.09 इसके ऊपर है बार, फिर यहाँ पर है 0.09 के ऊपर है बार में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर है 0.9, तो 0.9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 और बटे में लिखेंगे हम 10, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हटेंगे, एक संख्या है तो यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। और यहाँ पर है 0.9 के ऊपर है यहाँ बार, ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ तो हम सबसे पहले 9 लिखेंगे, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार लिखेंगे हम 9, तो 9 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब देखिए अब है यहाँ पर 0.09, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 9 के ऊपर है बार, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या को यहाँ हम लिखेंगे, तो 9 के ऊपर है तो 9 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और बटे में हम क्या लिखेंगे, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक 0 लिखेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा 9/90, ठीक है। अब देखिए 9/90 ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है चौथी संख्या 0.09, ठीक है, 0.9 दोनों संख्या के ऊपर लगा है बार, ठीक है, दोनों संख्या के ऊपर बार लिखा है तो 0.9 सबसे पहले तो यहाँ हम 9 लिख लेंगे, 0 से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 2 संख्या के ऊपर है बार, 2 बार लिखेंगे हम 9, ठीक है, 2 बार लिखेंगे 9, ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 1/11, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9/10, 1/10 और 1/11, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ा है 1, ठीक है, सबसे बड़ा है 1, यानी कि ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे जो था 0.99 के ऊपर बार, यानी जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 0.142857 के ऊपर है बार, ठीक है, और यहाँ बीच में डिवाइड का साइन है, ठीक है, 0.285714 है, यहाँ उसके ऊपर है बार, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। और यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या को सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, जैसे 142,857, ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना बार नीचे हम लिखेंगे 9, जैसे 1 2 3 4 5 6 बार है यहाँ, ठीक है, तो 6 बार लिखेंगे यहाँ पर 9 9 9 9 9 यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है, बीच में डिवाइड का साइन, और यहाँ पर है 285714 पहले हम लिख लेंगे, ठीक है, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना बार नीचे लिखेंगे 9, जैसे यहाँ पर 6 संख्या है 6 बार लिखेंगे 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बीच में है डिवाइड का साइन, ठीक है, तो इसे हम पलट कर गुना में बदल सकते हैं, तो गुना में अगर हम बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 9 9, नीचे हो जाएगा 285714, ठीक है। अब देखिए अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 9 9 9 ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, और ये देखिए 14 28 57 से ये 2 बार में कट जाएगा, 28 5714 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में है 0.22 के ऊपर बार, प्लस है 0.33 के ऊपर है बार, प्लस 0.32 के ऊपर है बार का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है, जिसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर है 2 के ऊपर बार, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2, एक संख्या के ऊपर है बार तो एक बार लिखेंगे 9, प्लस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 है यहाँ पर 3 के ऊपर बार है तो यहाँ लिखेंगे 3, एक संख्या के ऊपर बार है एक बार लिखेंगे 9, ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पर है 32 लिखेंगे सबसे पहले, 2 संख्या के ऊपर बार है 2 बार लिखेंगे 9, ठीक है, 9 99 और 9 का हो जाएगा एलसीएम 99, ठीक है।
99 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। 11 को 2 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 22, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 99 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 से कटेगा, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33 यहाँ हो जाएगा। 99 को 99 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 32 से गुना करेंगे तो यहाँ 32 होगा, ठीक है। अब इस 22, 33 और 32 को जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 87, ठीक है, बटे में होगा यहाँ पर 99 यानी 99, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आया है 87/99, ठीक है, जो ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर है 87 और नीचे है 99। हम कब लिखते हैं, दो संख्या के ऊपर बार होता है, ऊपर दो संख्या है, ठीक है, ऊपर कौन सी संख्या हम लिखते हैं, जिसके ऊपर बार होता है, यानी कि 0.87 उसके ऊपर है बार। ये है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, 2.8768, ठीक है, और यहाँ पर 768 के ऊपर है बार, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये संख्या किसके बराबर है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट के पहले जो संख्या उसे तो वैसे ही हम लिख लेंगे यहाँ पर 2, ठीक है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या उस पर हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 8768 है, ठीक है, 8768 को तो पहले हम लिख लेंगे वैसे ही, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उस संख्या को इसमें से हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 8768 में से माइनस कर देंगे हम 8 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या के ऊपर लगा है बार, जितनी संख्या के ऊपर लगा है बार उतनी बार लिखते हैं नीचे हम 9, 3 संख्या के ऊपर है बार 3 बार लिखेंगे 9, ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है 1 बार लिखेंगे 0, ठीक है। उसके बाद हम 8 7 6 8 में से जब 8 को घटा देंगे यहाँ हो जाएगा 87 60, और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 9 9 9 और 0, ठीक है, 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा था, यहाँ पर लगा देंगे हम 2, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब ऑप्शन में तो ये हमारा आंसर है ही नहीं, ठीक है, तो इसे हमें काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस 30 से हम दोनों को काटेंगे, 30 से दोनों कट जाएगा, ठीक है। अगर 30 से हम इस संख्या को काटेंगे ये 292 में कटेगा 292, और ये 9990 30 से कटेगा 333 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर 2.292/333 जो ऑप्शन नंबर बी में है ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 0.111 के बराबर है 1/9, तो 0.444 किसके बराबर होगा, जिसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0.11 के बराबर है 1/9, तो ये किस तरह से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 0.11 बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 के ऊपर लगा देंगे बार, ठीक है। तो अब इसे फ्रैक्शन में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक संख्या के ऊपर बार है, नीचे लिखेंगे 9, तो ये इस तरह से दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ 0.444 है, पॉइंट के बाद 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.4 के ऊपर लगा देंगे हम बार, ठीक है। अब इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे 4, एक संख्या के ऊपर है बार, नीचे लिखेंगे 9, तो हो जाएगा 4/9 हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।